बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, कौन कहता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं आपको ऐसी ख़बर दिखाने लगा हूँ जो मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं। दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद फ्रांस की रियासत में हलचल मच गई है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत क्या होती है? यानी फौज और हुकूमत फ्रांस के अंदर आमने सामने आ गए हैं। और कौन कह रहा था जनाब के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ्रांस के अंदर इस वक्त जो मैक्रोन है, यानी जो फ्रांस का सदर है, वो इतना बुरा फंस गया है कि उसको उल्टा लटकाने की तैयारी हो गई है। ये बात मेरे लिए भी बड़ी हैरान है, ये बात आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन होगी। और स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उन अखबारात के प्रूफ दिखाऊंगा जिनकी खबरें कभी गलत हो ही नहीं सकती। यानी दुनिया के नंबर 1 अखबार लिख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर गुस्ताख मैक्रोन को लटकाने की तैयारी शुरू हो गई है। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, एक बात तो तय है, तारीख गवाह रहेगी कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अगर किसी ने कोई चिराग जलाया था तो उसकी पहली रोशनी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम पर होगी, क्योंकि उससे बुलंद और मजबूत आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। आप पहले खबर मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आसान अल्फाज में। चले मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वेट नहीं करते। वैसे अधूरी बात जो है ना, उसको नहीं सुनना चाहिए। अधूरी बात जहर होती है और अधूरी बात के 2 मकसद निकलते हैं। पूरी बात सुना करें। पहले आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के 20 जर्नैलों ने वहाँ के जो सदर हैं मैक्रोन, उनको कह दिया है कि इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ लेकर आओ, इस्लाम को मज़ीद काबू करो। ये फ्रांस के जर्नैलों ने, हाजिर सर्विस जर्नैलों ने लिख दिया है मैक्रोन को। अब मैं आपको खबर दिखाता हूँ, खबर मुलाहिजा फरमाएं। ये खबर है TRT की। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। TRT टर्की का एक बहुत बड़ा इदारा है। जिस तरह पाकिस्तान का PTV है सरकारी इदारा, इसी तरह TRT है टर्की का सरकारी इदारा। आप समझिए TRT टर्की का PTV है। वो लिख रहा है, उसका चैनल और अखबार लिख रहा है, अ लेटर को आप देख भी रहे हैं, अ लेटर को साइंड बाय 20 रिटायर्ड जनरल्स, 100 सीनियर ऑफिसर्स and more than 1,000 soldiers warn of the disintegration of France if more is not done to tackle Islam। ये खबर कह रही है, इसका उर्दू तर्जमा ये है कि हज़ारों फ्रांस के सोल्जर्स ने एक ख़त साइन करके मैक्रोन को भेजा है, फ्रांस के सदर को, कि अगर तुमने इस्लाम को मज़ीद टैकल ना किया, काबू ना किया, इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ ना तुम लेकर आए, तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अच्छा, ये तो ख़बर है एक, जो ख़बर बता रही है हमें कि फ्रांस की फ़ौज जो है वो उसकी हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है। यानी जैसे मैंने कहा था कि रियासत में हलचल मच गई है। दूसरी खबर, उनकी हुकूमत क्या कह रही है वो सुने। ये डेली मेल लिख रहा है, बड़ा क्रेडिबल इदारा ये भी। ये कह रहा है, फ्रेंच जनरल्स हु कॉल्ड फॉर मिलिट्री रूल if President Macron cannot stop Islamists from disintegrating society will be punished, government declares। ये खबर नाजरीन ये कह रही है, फ्रांस की हुकूमत ने ये बता दिया है उन तमाम जर्नैलों को कि अगर उन्होंने मैक्रोन की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की तो उन तमाम जर्नैलों को सज़ा दी जाएगी, उन तमाम फौजियों को सज़ा दी जाएगी। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस देश ने, जिस मुल्क ने, जिस शहर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई होगी, वो शहर क्या आबाद रह सकता है? उस देश की हवाएं क्या आबाद रह सकती हैं? वहाँ के लोग क्या आबाद रह सकते हैं? हरगिज़ नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में एक लफ्ज़ भी उठाया, कहा हो, वो मुल्क आबाद रहे, वहाँ पे ज़िंदगी की रानाइयाँ चलती रहें।
हो ही नहीं सकता। यही हो रहा है फ्रांस में कि वहाँ पर हुकूमत और फौज आमने सामने आ गई है। अब अगर जो फ्रांस का सदर है मैक्रोन, वो इस्लाम पर मज़ीद सख्तियाँ लेकर आता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मज़ीद सख्तियाँ लेकर आता है, तो उसको 57 इस्लामी ममालिक और तहरीक लब्बैक के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और आप ये याद रखिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही 57 इस्लामी ममालिक को जगाया है, क्योंकि इसका जो पहला पौधा है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जलाया, लगाया इस मुल्क में लगाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पर प्रेशर बढ़ा। उन्होंने 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखा और उसके बाद फ्रांस पर प्रेशर आया। अब अगर मैक्रोन ये गलती दोबारा करता है तो फिर और प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने का मतलब ये है कि फ्रांस से जो सिफारती ताल्लुकात हैं ये 57 इस्लामी ममालिक ख़त्म कर सकते हैं। और अगर फ्रांस के सदर ने इस्लामी ममालिक की प्रेशर ना लेते हुए इस्लाम के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ ना की तो उनकी फ़ौज उसको उल्टा लटका देगी। तो वो गुस्ताख जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि कौन कहता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ा। ये सारा मामला हुआ क्यों? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। हुआ इस वजह से कि वहाँ के जो फ़ौजी जर्नैल हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया में इस्लामिस्ट राइज हो रहे हैं, इस्लाम की कुव्वतें उभर रही हैं। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उसको देखा है और उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत बढ़ रही है, इतनी नफ़रत बढ़ रही है कि आइंदा आने वाले सालों में फ़्रांस के जो शहरी हैं वो किसी इस्लामी मुल्क का दौरा नहीं कर सकते, सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से। चूँकि उन्होंने एक आम आदमी के दिल में बात डाल दिया है कि फ़्रांस के लोग गुस्ताख हैं हमारे नबी के। इस वजह से फ्रांस के जर्नैलों ने अपनी हुकूमत को कह दिया है कि जनाब इनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ करो। अब मज़ीद सख्तियाँ करेंगे तो फिर उनको सख्तियाँ भुगतनी भी पड़ेंगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है जो मैंने आपको बताया, और मैं नहीं कह रहा, मैंने ख़बरें दिखाई हैं। इसी वजह से नाज़रीन मैंने शुरू में कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को भी नहीं पता होना कि उन्होंने कितना बड़ा मार्का ये मारा है, कितना बड़ा काम कर दिया। मैं और मेरी टीम का तो चूँकि काम है रिसर्च करना, और आज जो ये रिसर्च हमने निकाली है, मैं इस रिसर्च पर भी लोगों को चैलेंज कर सकता हूँ कि ये रिसर्च किसी ने नहीं की होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान से रब ताला इतने बड़े काम ले रहा है। देखिए, एक मुल्क जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की हो, दूर दराज सरहदों पार, समुद्रों पार, पहाड़ों से बाद जाकर पाकिस्तान एक मुल्क आता है। उस मुल्क में एक जमात ने एहतजाज किया, उस जमात की आवाज़ इतनी मजबूत, इतनी बुलंद हो गई कि अब फ्रांस की रियासत हिल गई है। रियासत हिलने का मतलब ये है कि खुदा ना, आप एक लम्हे के लिए यही मामला पाकिस्तान पे में इम्प्लीमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में फ़ौज और हुकूमत आमने सामने आ जाए, दोनों एक दूसरे को लटकाने की बातें कर दें तो हमारी रियासत कमज़ोर हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। यही काम फ्रांस में हो गया है कि वहाँ पे जो फ़ौज है वो हुकूमत को कह रही है हम तुम्हें लटका देंगे, फ़ौज कह रही है, हुकूमत कह रही है हम फ़ौज को लटका देंगे। इसका मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो पौधा लगाया था तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का, अब वो घनावर दरख्त बनता जा रहा है। और आइंदा आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि अगर सदर मैक्रोन ने, फ्रांस के गुस्ताख सदर ने दोबारा ऐसी हरकतें की तो ये एहतजाज का दायरा कार इतना बड़ा होगा, इतना शिद्दत वाला होगा कि फ़्रांस नहीं बच सकेगा। अब फ़्रांस के लोगों को ख़ुद सोचना है कि उनको क्या करना है, चूँकि इस मामले के बाद फ़्रांस के शहरी जो हैं वो दुनिया में कहीं नहीं जा सकते। बिलखसूस जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वहाँ तो ये कदम भी नहीं रख सकते। फ्रांस के लिए आगे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात और परेशानियाँ। इस चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।